महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार हैं। खारे पानी के ये फैलाव महाद्वीपों के चारों ओर हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से हमारा ग्रह पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देता है। महाद्वीप विशाल जल भंडार को प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों में बांटते हैं। यह 5 महासागर वास्तव में एक ही जल समूह का विस्तार है। सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से हैं। सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों को छूता है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, अरब सागर कहलाता है। महासागर पृथ्वी के मौसम और जलवायु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर जल वाष्पीकृत होकर बादल बनते हैं। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है। इसके बाद नदियां और जलधाराएं पानी को वापस सागर में ले जाती है और इस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का विशाल भंडार है। इनका पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। संसार के सबसे प्राचीन, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं। इनमें एक तरफ ब्लू व्हेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है, तो दूसरी ओर प्लैंकटन जैसे सूक्ष्मजीव हैं। जब छोटी छोटी वनस्पतियों ने अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ी, तब इस ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे ग्रह के पहले जीव पैदा हुए। आज यह वनस्पतियां पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन बनाती हैं। महासागरीय संसाधन नमक या लवण हमारे शरीर का ही एक भाग है, यहाँ तक कि हमारे आंसू भी नमकीन होते हैं। क्या तुम नमक के बिना भोजन के बारे में सोच सकते हो? खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यदि सभी सागरों से सारा नमक निकाल लिया जाए और उसे धरती पर फैला दिया जाए तो लगभग 152 मीटर मोटी नमक की परत बन जाएगी। प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन में नमक दिया जाता था और तिब्बत में 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा या पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी ने नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था? जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया, जिसे टैक्स कहते हैं, तो गांधी जी ने उनका विरोध करते हुए गुजरात में दांडी तक यात्रा की। यह भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई का एक सुनहरा अध्याय है। पेट्रोलियम विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर में है। पेट्रोलियम आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव महासागर से आए। मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव पोषक भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। नदियों से हमें पीने का पानी और भोजन मिलता है। उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। नदी में चलने वाली नाव यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे उन सभी जंतुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उसमें रहते चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घरों और कारखानों से कई जहरीले पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, कारखाने से निकलता प्रदूषित पानी और सीवेज नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारे खेतों में कई सारे कीटनाशक रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बारिश होती है तो यह जहरीले कीटनाशक पदार्थ नदियों में मिल जाते हैं। आखिर में जब यह नदियां सागर से जा मिलती है तो सागर भी प्रदूषित हो जाते हैं।
तेल उत्पादन करने वाले देश टैंकर नामक जहाज से अन्य देशों को तेल भेजते हैं। जब किसी टैंकर की दुर्घटना होती है तो तेल पानी के ऊपर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वह उड़ नहीं पाते हैं। मछलियां तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। सागर और महाद्वीप के प्रदूषण का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इससे दूर रहते हैं। आप पूछेंगे वह कैसे? इस सवाल का जवाब यह है कि महासागर में पहले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम एशियाई देश इराक के जलते हुए तेल के कुओं का प्रदूषण हिमालय तक पहुंच गया था? कुछ मजेदार और आश्चर्यजनक बातें। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई या ट्रेंच है। यह 11 किलोमीटर से अधिक गहरी है। विशाल ब्लू व्हेल क्रील नमक छोटे छोटे जंतुओं को खाता है। क्रील केवल 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, परंतु यह विशाल झुंड में रहती है जिन्हें शोल कहा जाता है। यह शोल 5 मीटर गहरी हो सकती है। एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलो तक क्रील खाती है। विशाल सफेद शार्क के बड़े बड़े जबड़े होते हैं, जिसमें उस तरह की तरह तेज त्रिकोणीय दांत होते हैं। प्रत्येक दांत 7.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है। हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश अपने कुछ अंग छोड़ जाती है। सभी स्टारफिशों पर नए अंग उग आते हैं। महाद्वीपों की प्राकृतिक खूबियां। दक्षिण अमेरिका। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला इसी महाद्वीप में है। अमेज़न बेसिन में संसार का सबसे बड़ा सदाबहार वन स्थित है। यहाँ एक अनोखा जानवर आर्माडिला पाया जाता है। यूरोप। संसार में सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। यहाँ रेंडियर नामक जानवर पाया जाता है।